आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सेंटर बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे 12वीं कक्षा के यानी 12वीं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेंगे? मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। तो अलैंगिक प्रजनन की विधियां अगर हम लोग इनका डेफिनेशन देखें तो अलैंगिक प्रजनन जो है क्या है? प्रजनन का एक ऐसा मेथड से एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होते हैं, नर और मादा की सहभागिता नहीं होती है, इन्वॉल्वमेंट्स नहीं होता है, यानी कि सिंगल पेरेंट से क्या होना है, रिप्रोडक्शन से होना है। तो इनमें कौन कौन से मेथड्स हैं यही हम लोग क्या करेंगे आज जानेंगे। तो इसमें क्या है कि नो इन्वॉल्वमेंट्स। क्या है? नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स। यानी कि यहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है, नर और मादा की सहभागिता नहीं हो रही है, नो इन्वॉल्वमेंट्स हो रहा है, यानी कि सहयोग जो है ही नहीं है। यानी तब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेंगे। क्या लेंगे? सिंगल पेरेंट्स सेल्स भाग, सिंगल पेरेंट सेल्स हिस्से लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सिंगल पेरेंट सेल्स हिस्से ले रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, नो गैमेट फॉर्मेशंस होगा। गैमेट फॉर्मेशंस क्या होगा? नहीं होगा। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशंस नहीं होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशंस नहीं होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशंस नहीं होगा। क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशंस क्या होंगे? नहीं होंगे। अगर जाइगोट फॉर्मेशंस नहीं हो रहे हैं तो कहने का मतलब क्या चीज़, कॉम्बिनेशंस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशंस नहीं हो रहा है। और कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे तो क्या होंगे, वेरिएशंस भी नहीं होंगे। और वेरिएशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, म्यूटेशंस नहीं होगा। क्या होगा? म्यूटेशंस नहीं होगा। और म्यूटेशंस नहीं होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशंस जो है नहीं होगा। क्या होगा? इवोल्यूशंस नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रक्रिया में जो है प्रजनन के इस प्रकार में जो है क्या होगा, इवोल्यूशंस का जो है ये वे नहीं है, ये रास्ता नहीं है। कहने का मतलब इस प्रकार के प्रजनन के दौरान जो है क्या, जो उत्पन्न संतानें हो रही हैं वह क्या हो रही हैं, एग्जैक्ट कॉपी हो रही है। क्या हो रही है? एग्जैक्ट कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी बन रही है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? क्लोन, यानी कि क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो ये तो क्या है, कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर जो है नर युग्मक मादा युग्मक सहयोग नहीं कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट सेल्स भाग ले रहे हैं। यह क्या है, फास्ट प्रोसेस है, सिंपल मेथड है। इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं काफ़ी सारे हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मेथड्स को देखें, यानी कि इनके कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो हम लोग का पहला मेथड है फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन मेथड है। दूसरा मेथड है बडिंग मेथड। क्या है? बडिंग मेथड है। और तीसरा जो है स्पोरुलेशंस है। क्या है? स्पोरुलेशन। अगर हम लोग हिंदी में देखें तो फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं विभाजन विधि। क्या बोलते हैं? विभाजन विधि बोलते हैं। दूसरा बडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। और स्पोरुलेशंस को क्या बोलते हैं, बीजाणु निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? बीजाणु निर्माण विधि। तो अगर हम लोग फ्यूजन्स की बात करें तो पहला मेथड क्या है, फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन मेथड। तो फ्यूजन मेथड्स में क्या होता है, सबसे पहले जो है जीव शरीर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? परिपक्व, यानी कि फर्स्टली क्या होता है, मैच्योरिटी आती है ऑर्गेनिजम्स में। और उसमें जो है दो प्रोसेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन मेथड में यानी विभाजन प्रक्रिया में क्या होगा, जैसे ही जीव शरीर का परिपक्वन होगा, परिपक्व होंगे और जो है उनमें क्या होगा, केंद्र का बंटवारा होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से क्या होगा, जीव शरीर बटेंगे। अब सवाल होता है कितने हिस्से में बटेंगे, तो फ्यूजन्स को फिर हम लोगों ने क्या किया, दो हिस्सों में कैटेगराइज किया। कितने हिस्सों में, यानी कि
टाइप्स हम लोग लिख सकते हैं। इनके प्रकार क्या, पहला प्रकार में बाइनरी, क्या चीज़, बाइनरी फिजन। कौन फिजन, बाइनरी फिजन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविभाजन। क्या बोलेंगे, द्विविभाजन बोलेंगे, द्विविभाजन। इसमें क्या होगा, जीव शरीर क्या करते हैं, दो हिस्सों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे अमीबा, क्या चीज़, अमीबा, पारामीशियम, पारामीशियम, युगलीना, युगलीना, उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सब के सब क्या हैं, बाइनरी फिजन्स के द्वारा क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शंस होता है। इसमें जीव शरीर क्या होता है, परिपक्व होते हैं होंगे, और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस के बाद जो है इसमें क्या होता है, एक जीवधारी से जो है दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है कुछ ऐसे मेंबर्स हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय प्राणी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमरणशील प्राणी भी कहते हैं, जो कि अमीबा जो है क्या है, इस तरह के प्राणी हैं, एनिमल्स हैं। तो इस कंडीशंस में जो है फिजन्स में क्या होगा, आपके बाइनरी मेथड्स होगा, और दूसरा क्या है, मल्टीपल मेथड्स। क्या है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन्स में जो है आप याद रख सकते हैं अमीबा, अमीबा जो कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। और आपको याद रखने हैं कि अमीबा जब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होंगे, क्या करते हैं, अपने चारों तरफ जो है सिस्ट वॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्ट वॉल, यानी कि कोट बनाता है। क्या बनाता है, कोट। इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट वॉल। और जब क्या होता है, फिर रिटर्न्स तो फेवरेबल कंडीशंस होगा, रिटर्न्स आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा, यानी कि जब वाटर लेवल डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, अपने चारों तरफ ये प्रोटेक्टिंग कोट बनाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्ट वॉल या सिस्ट कोट बोलते हैं। जब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आएंगे, बरसात होगा या बाढ़ आएगा, तो क्या होगा, यही सिस्ट वॉल क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और जितने सारे आपके सेल्स कंटेंट्स हैं वो क्या करेंगे, जो स्पोर्ट्स के रूप में है वो क्या कर जाएंगे, बाहर आएंगे। तो इससे क्या बनाएंगे, बहुत सारे जो है आपके क्या चीज़, अमीबा बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा अमीबा में। किसमें, अमीबा में। इसमें बनते हैं क्या चीज़, आपके सिस्ट वॉल बनते हैं। और दूसरा एग्जांपल्स देखें तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी में एक प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट्स है। क्या है, मलेरियल पैरासाइट्स, यानी कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले कारक। तो क्या होगा, प्लाज्मोडियम भी क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन्स करते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्लाज्मोडियम क्या कर जाते हैं, मल्टीपल फिजन्स के द्वारा ही क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई। अगर दूसरा मेथड देखा जाए तो दूसरा है बडिंग। क्या है, बडिंग प्रोसेस या बडिंग मेथड कहते हैं। तो बडिंग मेथड्स क्या है, अलैंगिक प्रजनन का ही एक मेथड है, यानी कि मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, बर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बर्ड्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कली कहते हैं। क्या कहते हैं, कली कहते हैं। अब देखिए ये बर्ड्स कहाँ हैं, और इस बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि यही क्या करेंगे, एक नए जीव को जन्म देंगे। तो होता क्या है कि ये बर्ड जो है कहाँ बन रहे हैं, ये बर्ड्स का निर्माण कहाँ हो रहा है, कि इनसाइड हो रहा है कि आउटसाइड हो रहा है। इसी के आधार पर हम लोग बेसिस क्या लेंगे, इनसाइड और आउटसाइड। तो इसके आधार पर हम लोगों ने क्या, बडिंग को दो हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, दो टाइप से बांटे। पहला है एक्सटर्नल, क्या है, एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा क्या है, इंटरनल बडिंग। क्या है, इंटरनल बडिंग है। तो अगर एक्सटर्नल बडिंग देखा जाए तो एक्सटर्नल मतलब होता है बाह्य। क्या होता है, बाह्य मुकुलन, और दूसरा क्या है, आंतरिक मुकुलन। क्या है, आंतरिक मुकुलन है, मुकुलन। तो बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन को तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो है बडिंग, यानी कि बाह्य मुकुलन जो है, मुकुलन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें क्या होगा, मुकुल जो है, ये क्या है आपका मुकुल, मुकुल जो है वह कहाँ बनेंगे, जीव शरीर के बाहरी सरफेस पर बनेंगे। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा, और दूसरा क्या है, यीस्ट। क्या है, यीस्ट। अगर इंटरनल
बडिंग की बात करें तो इसके अंदर जो है आपके क्या आते हैं, स्पॉन्जेज आते हैं। और स्पॉन्जेज में आपको याद रखने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, और खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है स्पॉन्जेज में जो है कौन से ऐसे एसेक्सुअली प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और इसमें होता क्या है, इंटरनल बडिंग होता है, तो जिसमें बनते हैं आपके क्या चीज़, गैम्यूल होते हैं। क्या होते हैं, गैम्यूल फॉर्मेशन जो होता है वह क्या किस में बनता है, स्पॉन्जेज में बनता है। और स्पॉन्जेज में जो है एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाते हैं, जो कि क्या है आफ्टर लिबरेशंस के बाद क्या बनाते हैं, एक नए जीव को जन्म देते हैं। तो ये आपका क्या है, बडिंग मेथड्स। और तीसरा जो मेथड्स है वो आपका क्या है, स्पोरुलेशंस। क्या है, स्पोरुलेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बीजाणु निर्माण कहते हैं। क्या बोलेंगे, बीजाणु। इसमें क्या होगा, बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, बीजाणु। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं, तो ये स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम में या स्पोर सैक में तैयार होते हैं। ये स्पोर सैक में तैयार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं, बीजाणुधानी में बनते हैं। अब ये बीजाणुधानी में जैसे ही क्या करेंगे, परिपक्व होंगे तो क्या होता है, ब्रस्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, ब्रस्टिंग मैकेनिज्म होगा। और इसके बाद जो है जितने सारे स्पोर्स है इससे क्या होंगे, बाहर निकलते हैं और जिससे बनाते हैं एक नए जीव बनाते हैं, एक नए ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। जैसे कि आपका क्या है, राइजोपस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है, और आगे जो है वो है एस्परजिलस। क्या है, एस्परजिलस है। तो इन सबों में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं। लेकिन आपको याद रखने हैं कि पेनिसिलियम और एस्परजिलस में जो है क्या है, यही स्पोर्स बनाते हैं क्या चीज, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और इसी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एकाइनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाइनेट्स। तो यहाँ पर क्या है, अरेंज है। ये ग्रुपिंग जो है ना, स्पोर्स का ग्रुपिंग, ये अरेंज है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकाइनेट फॉर्मेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाइनेट फॉर्मेशन। अगर हम लोग आगे देखें, यानी इनके अलावे का मतलब क्या चीज़, कि आपका क्या चीज़, पहला जो है फिजन मेथड है। फिजन आपका दो क्या चीज़, आपका है बाइनरी, यानी कि दो हिस्सों में बटेंगे, बाइनरी फिजन है। और दूसरा क्या है, मल्टीपल फिजन। दूसरा मेथड हम लोग का था बडिंग, नहीं बडिंग था, जिसमें आपके क्या है, इंटरनल बडिंग है और एक्सटर्नल बडिंग है। और स्पोर फॉर्मेशंस में जो है, स्पोरुलेशंस में जो है यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है। इनके अलावे भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या चीज़, फ्रेगमेंटेशन। इसको क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडन। अब क्या होगा, इस विखंडन क्या है, एक सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल का। तो इसमें होगा क्या चीज़, कि जब जीव शरीर क्या कर जाते हैं, टुकड़ों में बट जाते हैं। क्या होते हैं, टुकड़ों में। कब बटेंगे, जब क्या होगा, जीव शरीर क्या होंगे, मैच्योर होंगे, हो जाते हैं, परिपक्व हो जाएंगे ना, तो जीव शरीर क्या हो जाते हैं, टुकड़ों में बट गए। या एक्सीडेंटली अगर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना, तो ये क्या करेंगे, एक नए जीवों को जन्म देंगे। यानी कि जितना टुकड़ा होगा ना, जब एक शरीर क्या करेगा, टुकड़ा में बटेगा ना, जितना टुकड़ा में बटेगा और उतना क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स बनेगा, यानी होल या कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। जैसे अगर हम लोग क्या देखें, फ्रेगमेंटेशंस की बात करें, तो फ्रेगमेंटेशंस में आपका क्या है, अगर एग्जांपल्स में अगर लें, स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा क्या है, एक एल्गल मेंबर्स हैं। क्या है, एल्गल मेंबर्स हैं, एक शैवाल के सदस्य हैं, जिसमें क्या होता है, स्पायरल जो है क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होगा, इनका क्या होगा, फ्रेगमेंटेशंस होगा, तो ये क्या करेंगे, एक टुकड़ों में बटेंगे, बहुत सारे टुकड़ों में बटेंगे। तो जितने सारे टुकड़े होंगे ना, जैसे कि मान लिया जाए अगर हम लोग दर्शाएं 3 टुकड़े यहाँ पर हुए, तो क्या करेंगे, ये जितना टुकड़ा बना ये सब के सब क्या बनाएंगे, एक नए होल स्पायरोगायरा बनाएंगे। क्या करेंगे, एक नए होल स्पायरोगायरा का निर्माण करेंगे। तो ये सब कंप्लीट स्पायरोगायरा का फिलामेंट। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं कि जब अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी जीवधारी जब फ्रेगमेंटेशंस मेथड द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, मैच्योर। और ये जितने सारे टुकड़ों में बटेंगे और वो जितने भी सारे टुकड़े हुए वे क्या करेंगे, एक होल प्लांट्स बॉडी बनाएंगे। क्या करेंगे, एक होल प्लांट्स बॉडी या एनिमल्स बॉडी बनाएंगे। तो ये क्या है, होल है, यानी कि होल प्लांट बॉडी।
ये क्या है? मैच्योर। क्या है? मैच्योर प्लांट्स बॉडी। क्या है? प्लांट बॉडी है। ये इनका क्या है? फ्रेगमेंट्स है। क्या है? फ्रेगमेंट्स, यानी कि टुकड़े हो गए, ये सब टुकड़े बनाए और जाकर के ये क्या हुए? ये पूरा क्या बनाया? कंप्लीट प्लांट्स बॉडी बनाया। तो फ्रेगमेंटेशन किसमें है? फ्रेगमेंटेशन यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो आपका क्या है? स्पाइरो वगैरह गायरा, ये क्या करते हैं? अपने आप को फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा क्या करते हैं? अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग क्या करें, दूसरा मेथड देखें, तो इनके अलावे भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं, जैसे आपका क्या है? रीजनरेशंस है। क्या है? रीजनरेशंस। रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या, अगर जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पर देखा जाए तो प्लानेरिया लार्वा, इसमें क्या होता है? एक लार्वा अगर जितने टुकड़े में बटेंगे ना, जैसे कि अगर देखा जाए, अगर डायग्राम देखें तो इस तरह से अगर क्या होगा, ये बहुत सारे टुकड़ों में बटेंगे, यानी कि मेनी हिस्सों में बटेंगे ना, तो क्या होगा? जितना भी सारा आपका क्या है हिस्सा है या पार्ट्स है, वो सब के सब क्या करेंगे? वो सब के सब क्या करेंगे? जैसे कि आपको प्लानेरिया लार्वा में अगर क्या है कि अगर ये क्या होते हैं? मैच्योर करते हैं। जब इनका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा जितने सारे हिस्से में, यानी कि 3 हिस्से में टूटे, तो यह क्या करेगा? फिर जो है कंप्लीट, ये क्या करेंगे? कंप्लीट जो है फिर प्लानेरिया क्या बनाएंगे? फिर प्लानेरिया जो है कंप्लीट जो है प्लानेरिया लार्वा बनाएंगे। तो इस तरह से जो है क्या करेगा? एक कंप्लीट जीव शरीर क्या करते हैं? का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? इसमें रीजनरेशंस की प्रक्रिया होती है। तो क्या क्या मेथड? फिजन मेथड, बडिंग मेथड, स्पोरुलेशंस मेथड, उसके बाद फ्रेगमेंटेशंस मेथड और रीजनरेशन मेथड। तो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशंस, फ्रेगमेंटेशंस और रीजनरेशन।